ये कहानी एक भोले भाले राम भक्त की है, जिसमें गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक घूमते घूमते संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। ठीक है बेटा, आज से तुम्हारा नाम देवदास है और तुम अभी से ही आश्रम में रह सकते हो। देवदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। कुछ साल बाद उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह अपने शिष्य से बोले, बालको, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुमने से कौन कौन मेरे साथ चलोगे और यहाँ पर आश्रम में कौन रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाए और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। देवदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। ठीक है बेटा, आश्रम की सभी काम तुम कर पाओगे। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए बेटा, पर ठाकुर जी की सेवा में कमी मत रखना। बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती। आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर लूँगा। संत देवदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक देवदास को ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है सब सिखा दिया। देवदास ने गुरुजी से कहा, बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। बेटा, तू कहता था ना इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। सीता माता और राम जी आज से तेरा माता पिता है। देवदास ने साथ खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहने लगा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वह कौन है? अच्छा, वो तेरा चाचा जी है, और तेरा पीछे जो खड़ा है हनुमान जी, वो तेरा बड़ा भाई है। देवदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्य के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। देवदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और फिर भोजन तैयार किया। भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। देवदास ने माता सीता, श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। देवदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब बालक देवदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। फिर देवदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा पड़ा था। अब तो देवदास रोने लगा, मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए आप खाना नहीं खा रहे हैं। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, खा लीजिए। अगर आप लोग नहीं खाओगे तो मैं पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ।
हनुमान तुम जाओ उस बालक को लेकर आओ और उसे कहना हम सब खाना खाने के लिए तैयार है। हनुमान जी जाते हैं और देवदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आ गए? पिताश्री का आदेश है, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह देवदास रोज इनकी सेवा करता और भोजन करता और सेवा करते हुए 15 दिन हो गए। एक दिन देवदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा, भाई कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। देवदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। बोल बेटा, क्या बात है? पिताजी, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, फिर भी मैं घर का सारा काम करता हूँ। अब से मैं अकेला काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना होगा? माताजी, अब से रसोई आपके हवाले और चाचा जी आप घर की साफ सफाई करिएगा। भैया जी, आप शरीर से मजबूत है, इसलिए आप जंगल जाकर लकड़ियाँ लाइएगा। पिताजी, आप बाजार से राशन लाइएगा। सबने कहा ठीक है। अच्छा, तो पिताजी इतने दिन मैंने घर का सारा काम किया, वो भी अकेले। अब आज से आप सब काम करिएगा और मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह रहते थे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब है। संत ने सोचा, अरे देवदास ने कहीं प्रतिमा बेच तो नहीं दी? अरे देवदास, मूर्ति कहाँ गए? देवदास भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखनऊ चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राशन लाने गए होंगे और माताजी रसोई में काम कर रही होंगी। अरे बेटा, तू क्या बोल रहा है? बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। और संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही है और लक्ष्मण जी झाड़ू पोछा कर रहे हैं। फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत देवदास के पास गए और बोले, देवदास, आज तुमने मुझे मेरा ठाकुर जी के दर्शन कराया, तुम धन्य हो। और फिर संत ने रो रो कर देवदास के पैर पकड़ लिए। देवदास जैसा भोला निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।